स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे रेड कमोडो ड्रैगन के बारे में। ये 6K कैमरा है, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये बनाया क्या है रेड ने एक मिनी कैमरा बनाया। जैसे आरी का भी एक बहुत बड़ा दादाजी आते हैं और एक छोटा सा बच्चा आता है, ये वैसा ही रेड भी अब कर रहा है। रेड के भी बड़े बड़े कैमरा आते हैं और छोटा भी कैमरा रिलीज़ कर रहा है, तो ये काफ़ी छोटा है रेड के हिसाब से। और ये रेड के लाइनअप में देखें, बजटिंग के मामले में ये बहुत सस्ता है। 6,000 से 8,000 डॉलर के अंदर इसे मार्केट में आ जाना चाहिए। और इसका मेन सेलिंग पॉइंट है कि ये बहुत ईजी टू यूज़ होगा, क्योंकि अगर आप अभी रेड देख रहे होंगे, रेड में काफ़ी लोग पोपट बन जाते हैं कि मतलब उन्होंने कैमरा का बॉडी का दाम देखा, बोला ठीक है खरीद लेते। अच्छा, इसमें मॉनिटर अलग से लगाना पड़ता है, उसका दाम अलग से आएगा। अच्छा, उसमें बैटरी के लिए बैटरी माउंटिंग प्लेट खरीदना पड़ता है। मतलब इतने सारे चीज़ उसमें ऐड होते हैं कि वो बहुत बड़ा खर्च हो जाता है। और प्लस खर्च का बात आप छोड़ भी, तो आप सिनेमा कैमरा के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मेन ये समस्या हो जाती है कि भैया कितना चीज़ पोतना पड़ता है। ये वैसा नहीं है, इसको है कि भैया लो और सिर्फ लेंस लगाओ, मतलब हिसाब वही करना चाह रही है। और ये काफ़ी मतलब इसका दाम ऐसे रखा गया कि लो बजट प्रोडक्शन के लिए ये आराम से कर ले। क्योंकि कहने को थिएटर में दिखाने का कोई खास मतलब नहीं होता, सस्ते सस्ते कैमरा में भी लोग करते हैं। कई कई बार लोग आईफोन से इस्तेमाल करते हैं। कई बार मतलब पुराने पिक्चर्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको पता चले क्रैश कैम में, यानी गाड़ी उड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है और गाड़ी के अंदर कैमरा लगा हुआ है, कई बार उसमें कैनन 5D इस्तेमाल होता था, क्योंकि मतलब उसमें फुल एचडी था और वो मतलब छोटे जगह पे रख सकते थे और टूटा फूटा कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसा कई जगह पे इस्तेमाल किया जा चुका है। तो उस तरह के बजट के लिए जिनके पास बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि आप आईमैक्स में दिखाना है तो बहुत छोटे कैमरा से भी शूट करते हैं, वो आईमैक्स वाले उनको रिफाइन करके डालेंगे। या तो आप चाहें तो मतलब एंड गेम जैसे जा सकते हैं कि RE 65mm ले लें, तो वो आप पे है। लेकिन छोटा बजट के लिए एक खास औजार बनाएंगे, मतलब इसका दाम, इसके एक्सेसरीज, इसका सारा हिसाब बनाएंगे कि छोटे बजट वालों को दिक्कत ना हो इसको लेने में। यही रेड रिलीज कर रहा है। अब बात करता है कि रेड क्यों कर रहा है ऐसा काम। आप ये समझिए कि छोटा स्केल जो है, यानी कि जैसे कि आपका अमेजॉन प्राइम का वीडियोस हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हो गया, ये सब का मार्केट बड़ा हो गया है। मतलब पहले किसी को पैसा नहीं मिलता था, जब मतलब यूट्यूब 10 साल पहले जब बात करें अगर, तो किसी को पैसा नहीं मिल रहा था, लेकिन धीरे धीरे पैसा मिलने लगा। तो अभी हम लोग ऐसा जगह पे हैं कि जहाँ लोगों की रोजी रोटी चल रही है। रोजी रोटी चलने लगा मतलब वो प्रोफेशनल हो गया। मतलब अगर मान लीजिए मैं यूट्यूब से पैसा कमा लेता हूँ, अपने फैमिली को खिला पिला पाता हूँ, तो बस हो गया वो प्रोफेशनल, फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस तरह का मार्केट ग्रो कर चुका है। इसमें कई सारे लोग इंटरव्यू शूट करते हैं, मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए, जो आप और हम कभी नहीं देखेंगे, लेकिन उसका एक पूरा मार्केट बन चुका है। वैसे ही करके बहुत सारा एक मतलब स्मॉल स्केल, जिसमें मतलब आली अलेक्सा का बजट नहीं है, लेकिन वो मार्केट खूब ग्रो कर चुका है। और उस मार्केट का फ़ायदा उठाने के लिए खूब सारे कंपटीशन भी आ गए हैं। जैसे कि ब्लैक मैजिक ने, उनके पास भी अरसा है जो मतलब बड़ा है, लेकिन छोटा उन्होंने रिलीज़ किया ब्लैक मैजिक पॉकेट सिनेमा कैमरा, नाम में ही था पॉकेट सिनेमा कैमरा। वो भी काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। देखा देखी सिग्मा भी रिलीज़ कर दिया है। और मतलब जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग के डिपार्टमेंट में देखें तो जी कैम E2 भी काफ़ी अच्छा रिलीज़ करा। ये तो पूरा सिनेमा कैमरा एक छोटे से बक्से में दे रहे हैं। तो ये मार्केट जो है काफ़ी बड़ा हो गया। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग बड़ा हो चुका है, मार्केट में काफ़ी कंपटीशन आ चुका है। तो इसीलिए ये मार्केट में ऐसा अब नहीं है कि पहले यही था कि सेकंड हैंड रेड ले लो या सेकंड हैंड आरी ले लो। अब मतलब फर्स्ट हैंड कैमरा ले सकते हो, जो इसी सब फील्ड के लिए बना, मतलब राइट टूल फॉर द राइट जॉब। उस जगह पे रेड के पास कुछ नहीं है। तो इसी कारण से रेड बोला कि ये मार्केट को हम पकड़ते हैं। तो अब बात करते हैं इसके फ़ायदे क्या है। इसका सबसे बड़ा, सबसे भयानक फ़ायदा है, इसमें ग्लोबल शटर है। ग्लोबल शटर जो समझिए वो मार्केट से हट गया है, क्योंकि ग्लोबल शटर में उतनी अच्छी ISO परफॉर्मेंस नहीं होती है, क्योंकि वो मतलब जो पिक्सल साइट है, उस पिक्सल साइट में उसे कैपेसिटर लगाना पड़ता है। तो कैपेसिटर लगाने के चलते में पिक्सल साइट छोटा हो जाता है। तो मतलब कहने को आपका सेंसर बड़ा होगा, लेकिन पर पिक्सल छोटा हो जाएगा, पर पिक्सल में आपको कैपेसिटर डालना पड़ेगा। तो इसी कारण से वो उतना प्रेफर नहीं है। तो सब लोग इस पे चले गए, मतलब स्कैनिंग में चले गए। स्कैनिंग में जाने का ये साइड इफेक्ट हो गया कि उसमें रोलिंग शटर आने लगा। डिजिटल कैमरा जो मतलब सिनेमा जैसे RE सब में भी वही है, लेकिन कोशिश किया जाता है कि इतना जल्दी कर लें, मतलब रीड कर लें कि दिक्कत ना हो। लेकिन वो नहीं, मतलब समझिए कि ग्लोबल और इसके बाद तुरंत आपको अंतर पता चला, खास करके अगर कैमरा शेकी है। तो अगर आप माइकल में जैसा करना चाहते हैं, कैमरा लिए एकदम पूरा अपना समझ के हिला रहे हैं, तब ग्लोबल शटर आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। आपको अगर मान लीजिए आपका एक्शन सीन में ऐसा नहीं है कि आपका कैमरा हिल रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है इसका। लेकिन अगर आपका एक्शन सीन ऐसा है, खूब कैमरा अपना समझ के आप हिला रहे हैं, जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। सिर्फ इसी के चलते बहुत लोग सिर्फ इसी के चलते खरीद डालेंगे, कोई डिस्कशन ही नहीं है। ग्लोबल शटर है, शांति से मेरा पैसा लो, हमको कैमरा दो, काम खत्म। तो काफ़ी लोगों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मतलब रोलिंग शटर तो है ही नहीं, काम खत्म, कम नहीं है ही नहीं, दी एंड गेम ओवर।
अब बात करते हैं इसमें लेंस कौन सा लगता है। यहाँ पे रेड जो है कैनन के साथ डीलिंग किया है, क्योंकि आप किसी दूसरे कैमरा कंपनी का सेंसर माउंट डाल तो सकते हैं लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक कंपनी आपको वो नहीं देती है। तो कैनन से रेड ने बात किया है और इसमें आर माउंट दे रहे हैं। बहुत सारे कैमरा में आपको ई एफ माउंट मिल जाएगा, कैनन का ई एफ माउंट। तिकड़म ये है कि ई एफ माउंट मार्केट में इतना टाइम से है कि उसका वो हो चुका है, क्या बोलते हैं, मतलब क्रैक एक तौर से समझ लीजिए हो गया है। तो कई सारी कंपनी उसको दे सकती है, उसमें ऑटो फोकस भी सपोर्ट करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन यहाँ पे रेड और कैनन मतलब अच्छा से फर्स्ट पार्टी की तरफ बात करें तो इसमें प्रॉपरली काम कर रहा है अभी। लेकिन रेड कह रहा है कि उनको कम से कम कुछ मतलब फर्मवेयर वर्जन और लगेंगे, तब जाके वो मिररलेस वाला लेंस यानी आर माउंट को नेटिवली सपोर्ट कर पाए। अभी सबको यही कहा जा रहा है कि आर माउंट टू ई एफ माउंट लगाइए। ई एफ लेंस काम कर रहा है, ई एफ लेंस में ऑटो फोकस सब काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन वही समझिए कि कैनन को भी तो रिसर्च लगा होगा बनाने में, तो रेड ऐसा थोड़े कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देगा, उनको भी टाइम लगेगा फिर से, मतलब ये सिस्टम कंपैटिबिलिटी का। तो ये बहुत अच्छी बात है। कैनन का मतलब दुनिया में सबसे बड़ा लेंस ये मतलब मार्केट कैमरा मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ 45%। सेकंड नंबर पर पहले नाइकॉन होता था, लेकिन अब वो हटा के सोनी हो गया है। तो अभी भी आप कहीं पे भी जाएंगे सिनेमा की दुनिया में कैनन के लेंसेज, लो बजट में कह रहा हूँ, हाई बजट में अलग हो जाता है, वो एकदम पीएल माउंट पे चला जाता है। लेकिन मिड बजट में बात करें जिसमें टीवी शोज हो गया, न्यूज़ हो गया, ये सब में सोनी का बहुत बड़ा नाम है और उससे भी बड़ा नाम कैनन का है। तो कैनन में जाना इनके लिए बहुत फायदेमंद हो गया। और ऐसा ही नहीं है कि कैनन का सिर्फ लेंस दे रहे हैं, कैनन का बैटरी भी दे रहे हैं। मतलब पीछे आप देखते होंगे बड़े बड़े बैटरी इसमें देने का व्यवस्था दिया गया है ताकि आप कैनन का कर सकते हैं। तो ये दोनों काफ़ी लोगों के लिए फायदेमंद होगा। और इसमें ऑटो फोकस दे रहे हैं, जो कि सिनेमा कैमरा में होता ही नहीं है। सिनेमा कैमरा में ऑटो फोकस दिया नहीं जाता है। और या तो बेस्ट केस मतलब सिनेमा कैमरा में ये होगा कि टैप कर दो, वो फोकस कर लिया, अब उसको हिलो मत वहाँ से। जैसे मान ली मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऐसे रहूँगा, टैप टू फोकस कर लिया, अब हो गया, हम हिलना नहीं है। लेकिन अगर हम आगे आने जाने लगे तो ऑटो फोकस नहीं कर पाएगा। तो वही समझिए इसमें ऑटो फोकस देने की कोशिश की जा रही है। वो अभी ऐसा नहीं है कि मतलब ये मत समझिए कैनन के लेवल का है या सोनी के लेवल का नहीं, अभी वहाँ नहीं है, लेकिन है। मतलब कंपेयर टू एवरी अदर ऑप्शन है। और इसका मजाक बनाने के लिए, मतलब मजाक बना रहे कि अच्छा बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि पैनासोनिक से बेटर है। अब वो मजाक है कि अच्छा है, नहीं समझ में आता। तो ऑटो फोकस दिया जाएगा और उसमें रेड कंपनी जो है वो खुद बात कर रही है कि मतलब खूब जल्दी जल्दी इनका पॉलिश करेंगे ताकि ज़्यादा फीचर्स दे सकें। और इन्होंने वाईफाई दिया, जो कि कैमरा छोटा है तो आपके पास बनता है मॉनिटर, कहाँ मॉनिटर के बिना कैसे काम करें। तो मेरे हिसाब है कि भैया सबके पास तो आजकल मॉनिटर होता ही है, मोबाइल फ़ोन। तो वाईफाई से आप पूरा कैमरा को ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं, आपको दूसरा मॉनिटर खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये भी काफ़ी मतलब अच्छा आइडिया दिया गया। और रेड लोगो इसमें लग रहा है। तो बोलेंगे रेड लोगो से क्या है, आप ये समझिए कि कैमरा इक्विपमेंट, जैसे काफ़ी शादी वाले लोग मतलब जिनको वेडिंग फोटोग्राफी करनी है वो कैनन खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दोस्त के पास है, क्योंकि उनको पता है कि दूसरा फोटोग्राफर उसके पास भी है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है, इससे फ़र्क पड़ता है कि अगर आप किसी से दूसरे से मांगने जाएंगे कोई लेंस मिल जाएगा, किसी दूसरे से बैटरी मांगने जाएंगे मिल जाएगा। जैसे कि मेरा मैं छोटे टाउन में रहता हूँ, मेरा कैनन का चार्जर स्वाहा हो गया, तो एटलीस्ट मैं जा सकता हूँ कि भैया कैनन का मुझे ये क्या मतलब समझिए बैटरी चार्जर रखते हैं कि नहीं, नहीं रखते हैं तो क्या आप मंगा सकते हैं। सोनी के साथ अब करना ये पॉसिबल हो गया कि अब जाके वो मार्केट शेयर इतना बड़ा रखा है, नाइकॉन के साथ कर सकते हैं। फूजी मेरे टाउन में का फूजी का नहीं है मतलब। और आप बोल भले तो कि बड़े शहर में हम रहते हैं हमको सब मिल जाता है, लेकिन छोटे उसका रीच नहीं होता। तो वैसे ही सिनेमा की दुनिया में अगर आप रेड बोलते हैं तो रेड हर दूसरे के पास हो जाता है। तो रेड एक अलग तरह का वो दे देता है, सेफ्टी नेट दे देता है कि अगर आप ये खास करके हॉलीवुड में ये बार बार लोग बोलेंगे रेड लोगों का बहुत वैल्यू है, क्योंकि जितने वीडियो एडिटर्स हैं उनको पता है रेड का फाइल के साथ कैसे काम करना है। जितने स्टूडियोज़ हैं जिनका काम है भैया आप फुटेज दो, इंजेस्ट करेंगे, उसको बैकअप करेंगे, उसका कलरिंग करके आपको दे देंगे, मतलब जो उनका काम है वो सब रेड फाइल को हैंडल कर लेंगे। रेड इतने टाइम से मार्केट में टिका हुआ है, तो वो एक फायदेमंद चीज़ है। आप भले ब्लैक मैजिक से इसके आसपास पहुंच जाएं क्वालिटी में, भले से आगे भी चल जाएं, लेकिन बस वही बात कि रेड होने से हर कोई हर किसी के साथ काम करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो लोगों का वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है काफ़ी लोगों के लिए कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, मान ली एक स्टूडियो में जा रहा हूँ, वहाँ पे है, आपको बी कैम का भी तो जरूरत पड़ेगा, सी कैम का भी तो जरूरत पड़ेगा, और सब रेड का रहेगा, एक दूसरे से मैच कराना आसान रहेगा। नहीं तो बैठ के कलरिस्ट को पैसा दो कि भैया तुम 6-7 घंटा बिताओ, तब जाके मान ली ब्लैक मैजिक को रेड से मैच करो। तो काफ़ी फायदेमंद है। ग्लोबल शटर बम बम, कैनन आर माउंट अति बम बम, और उसमें कैनन बैटरी काफ़ी बजट में निपटा दिया। ऑटो फोकस दे रहे जो कोई और सिनेमा कैमरा छू भी नहीं सकता, वो भी बम बम। वाईफाई में दे रहा था क्योंकि मोबाइल से आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अति उत्तम। फिर रेडी टू गो, मतलब कि बस लो और चलते बनो, रेड लोगो, सब सब बढ़िया। और $6,000 से $8,000 के अंदर में ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या सब बम है? नहीं, हर चीज़ में प्रोज एंड कॉन होता है। तो इसका कॉन क्या है? इसका कॉन कैनन का जो ये मतलब ट्रिपल हैमर टाइप है वो रेड भी वही करता है। रेड का लेकिन ईगो है, रेड टैक्स कहते हैं उसको लोग। तो रेड टैक्स ये है कि इसमें सिंगल सी फास्ट कार्ड स्लॉट लगता है। तो सिंगल होने से मतलब ये होता है कि क्रैश कैम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं
वो टूटने फूटने का रिस्क है। अब उसमें आप सिर्फ एक मेमोरी कार्ड डाले हो, ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है। और ये मतलब रेड जानबूझ के दे भी सकता था तो नहीं दिया, क्योंकि रेड के बड़े कैमरा में भी यही नौटंकी है, वो रॉ आउटपुट देंगे नहीं और आपको सिर्फ एक कार्ड देना। और क्या मतलब रेड का जो मैग आता है वो ख़राब होता है, क्यों? इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, कोई भी ऐसा नहीं इक्विपमेंट नहीं बनता जो कभी ख़राब ही ना हो। और रेड को पता है कि ख़राब होता है, और उसके खुद ही वेबसाइट में देखिए, रेडमाइस V2 प्रोफेशनल डेटा रिकवरी की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए लोग डुअल कार्ड स्लॉट के पीछे भागते हैं कि भैया हम 2 ठो रखेंगे, दोनों में रहेगा। चांसेस कितना है कि दोनों एक साथ स्वाहा हो जाए? ज़ीरो तो नहीं, ये मतलब ज़ीरो तो नहीं होता कोई चीज़, लेकिन 99 पॉइंट चांस है कि नहीं होगा, बस एक ना एक बच जाएगा। तो ये करने के कारण मतलब काफ़ी लोगों को दिक्कत होगा कि जो जिनको रिडंडेंसी चाहिए, और एक ही बार ये सब कार्ड स्वाहा होना रहता है, और फिर उसको आप रिकवरी कराने में उतना पैसा लगता है, टाइम लगता है। और रेड को पता है कि ये होता है। रेड के पास लोगों की शिकायत आती है कि भैया हमारा रिकवर करो, तो वो खुद सर्विसिंग देते हैं कि ठीक है, हम हमारा रेड मैक्स वहाँ हुआ, हम आपसे लेकर उसको रिकवर करने की कोशिश करें। अरे भैया उससे ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, तुम डबल कार्ड से वर्क करो, लेकिन नहीं दे रहे। तो ये काफ़ी लोगों के लिए थोड़ा सा उफ बात हो जाए, क्योंकि ब्लैक मैजिक में भी आप ऐसा कर सकते हैं कि यूएसबी में रिकॉर्डिंग मार लें और इधर उधर 3-4 जगह पे रिकॉर्डिंग का व्यवस्था कर सकें। ये रेड नहीं करने देते। तो जिनके लिए नहीं प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, जिनके लिए प्रॉब्लम है वो उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। और प्लस वो तो आप छोड़ दो कि सिंगल स्लॉट से भले आपको लेना दे रहे हैं, लेकिन सी फास्ट कार्ड क्यों दे रहे हैं भाई? सी फास्ट खत्म हो गया है, मतलब कॉम्पैक्ट फ्लैश एसोसिएशन खुद ब खुद हाथ हटा लिया उससे। अब वो लोग खुद गए कॉम्पैक्ट फ्लैश एक्सप्रेस में घुस गए। क्यों? क्योंकि ये सेटा की जगह पे इस पे चलता है। मतलब रेड में जो भी सिस्टम लगा, मतलब रेड के बड़े में मैक्स होते हैं, वो सेटा 3 पे चलते हैं। कॉम्पैक्ट फ्लैश भी सेटा 3 पे ही चलता है, बस वो समझिए रेड का प्रोप्राइटरी नहीं है। तो ये देने से सीधा मतलब था कि इन्होंने इंजीनियरिंग में पैसा बचा लिया, ये कौन उसको PCI एक्सप्रेस को इंजीनियर करे, क्योंकि एक्सप्रेस PCI एक्सप्रेस पे चलता है, इसीलिए उसका नाम एक्सप्रेस है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि भले आप इसमें रिकॉर्डिंग किए, लेकिन जिस टाइम आपको फुटेज डंप करना है, क्योंकि समझिए ये करीब 30 मिनट की रिकॉर्डिंग देता है 512 GB में, तो आपको फुटेज डंप करना है। अब आप निकाले कार्ड 512 GB, अगर एक जगह से दूसरी जगह आपको पेस्ट करना है, कितना टाइम लगेगा? वहीं पे ये रो देगा, मतलब 500 के आसपास में, मतलब कार्ड का मैक्सिमम लिमिट है रीड का 500 के 600 के आसपास, चलिए 500 मान के चलिए। ये सब गीगाबाइट्स पे रीड निकाल सकते हैं 1.7 पे, मतलब समझिए आपका 3 गुना टाइम बच जाएगा सिर्फ कॉपी निकालने में। मतलब ऑब्वियसली आप कार्ड इसी में रख के थोड़ी एडिटिंग करोगे, निकालोगे इसे, तो वो एक, और प्लस वो कार्ड बिका ही नहीं, उतना सक्सेसफुल नहीं था, इसीलिए कॉम्पैक्ट फ्लैश एसोसिएशन शादी किया इसके साथ, क्या बोलते हैं, सोनी XQD के साथ। इसीलिए कॉम्पैक्ट फ्लैश ये XQD जैसा बैकवर्ड्स कंपैटिबल है, वो किया बनाया गया था कि नहीं सक्सेसफुल हुआ तो एक बेटर बनाया गया। और ये अब कैनन में आ रहा है, ये अब पैनासोनिक में आ रहा है, ये अब नाइकॉन में आ रहा है। तो इतने सारे कंपनी सब आ रहे हैं और आपको मार्केट में मिलना शुरू भी हो गया है, तो फालतू का अब आदम जमाने का कार्ड डालने का क्या फ़ायदा हुआ, समझ में नहीं आता। तो वो सीधा सीधा वही लग रहा था कि इंजीनियरिंग में नहीं बनाएगा, उनके पास होगा ऑब्वियसली, सेटा के इंजीनियर होंगे, उन्होंने बोला सेटा इसी में भी लगा दो। तो वो तो एक थोड़ा सा आप बैलेंस कर सकते हो। लेकिन दूसरा एक चीज़ है कि इसमें जैसे ही आप 6K में रिकॉर्डिंग करता है, आप बोलोगे कि यार क्या करता है 2K में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। मान लीजिए कुछ हल्का सीन है, आपको जल्दी से एडिटिंग करके देना है, या मान लीजिए ट्रायल रन कर रहा है, वो 2K में सीधा क्रॉप मार डालेगा। ये नहीं करता है, ये मतलब ये रेड के जो लोग कैमरा के साथ एक्सपीरियंस हो वो सीधे बता देंगे, रेड कभी भी ये नहीं करता, डाउन सैम्पलिंग नहीं करता कि 8K का फुटेज लिया 4K में कर दिया, जैसे सोनी करता है 6K लेता है 4K करके देता है, वो ये सब कैमरा नहीं कर सकता, इसीलिए 1:1 रीड आउट करता है। तो आप इसका रेजोल्यूशन घटाते जाएंगे, ये क्रॉप पे क्रॉप करता चल जाएगा। और ये फुल फ्रेम नहीं है, तो फुल फ्रेम ना होने के कारण आप समझिए कि आपका मतलब वाइड एंगल लेंस में ऐसे ही पहला लिमिटेशन होगा। उसके बाद अगर आप सोचे कि यार 2K करना है, जो धड़ा से और लिमिट कर देगा। तो ये क्रॉप जो लोग इधर उधर से आ रहे हैं, जैसे कि कैनन से आ रहे हैं, सोनी से आ रहे हैं, उनको अजीब लगेगा, लेकिन जो लोग रेड में हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं लो फ्रेम रेट। रेड मार्केट में जब आया था तो उसका सेलिंग पॉइंट वही था कि वो हाई रिफ्रेश रेट देंगे, यानी कि हाई फ्रेम कैप्चरिंग देंगे RE के कंपेयर में, और रेजोल्यूशन ज़्यादा देंगे। तो रेजोल्यूशन तो दे रहा है 6K बम बम, लेकिन वही है कि थोड़ा सा भी कुछ चेंज करिए कि चलो यार 4K में ही करते हैं, लटका देगा, क्रॉप देने लगेगा, 4K में है शायद। मतलब इस पे डिटेल्स आपको देखना पड़ेगा, एग्जैक्ट ये फ्रेम रेट पे एग्जैक्ट ये चीज़ पे क्रॉप नहीं है, या कितना क्रॉप है। और लो फ्रेम रेट्स के मामले में ये थोड़ा इसका अजीब लगेगा, क्योंकि म्यूजिक वीडियोस में कई बार लोग 48 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्डिंग करते हैं, कई बार 120 पे करते हैं, ये नहीं कर सकता 120 पे। तो ये एक थोड़ा सा मतलब रेड के हिसाब से, रेड में जनरली कैमरा में रेजोल्यूशन बम बम दिया जाता है और फ्रेम रेट बम बम दिया जाता है, या फ्रेम रेट पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो वो उतना बुरा बात नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली छोटा कैमरा है, रेड के हिसाब से तो फ्री का है, तो उतना नहीं है। और रहा बात ये सी फास्ट देना, थोड़ा अजीब बात था, लेकिन वो समझ में आता है कि इनको इंजीनियरिंग करनी पड़ती है कि भैया एक्सप्रेस कार्ड चला सको, क्योंकि वो प्रोटोकॉल बदल जाता है। और सिंगल देना वो तो रेड का है, रेड की माया है, तो वही वाला बात हो जाता है।
अब बात करते हैं कि क्या आपको ये खरीदना चाहिए। अगर आप हल्का काम करें, जैसे मान लीजिए कॉर्पोरेट इंटरव्यूज़ हो गए, वेडिंग्स हो गए, ये सब में रेड डालने से कोई उतना फ़ायदा आपको नहीं होने वाला। आपका दाम ज़रूर बढ़ जाएगा, आपका फाइल साइज़ में बैंड बच जाएगा। जो इसीलिए मैं पिछला वीडियो जो बनाया था, ये इस बात पे एकदम फोकस करके बता रहा था कि पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को समझिए। आपका पैसा लिमिटेड होता है, आपके पास अनंत पैसा नहीं होगा, और पैसा कहाँ लगा रहे हैं उससे फ़र्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप एक कैमरा का पैसा में आपको एक असिस्टेंट मिल जाता है जो कुछ खास नहीं करे, बस आपका सारे इक्विपमेंट को मैनेज करते रहे कि भैया सारा बैटरी चाहिए है कि नहीं, सारे कार्ड्स क्लियर हैं कि नहीं, या मतलब तुरंत वो सबको क्योंकि लोगों के साथ हुआ है कि कैमरा चोरी हो जाता है, तो असिस्टेंट उस जगह पे रहने पे काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है लोगों के लिए। तो क्या उस पर खर्च लगाना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा कि रेड खरीद लेना? तो वही आप रेड का लोगों का बेनिफिट दिखा सकते हो कि हाँ हम सिनेमा कैमरा कर ले, क्या उससे एक्चुअल बेनिफिट आ रहा है? क्या लोग मतलब डबल ब्लाइंड टेस्ट में बता पाएंगे? नहीं, बहुत कम ही लोग बताएं, बहुत कम। और रेड से काफ़ी लोग दूर हटते हैं कि मतलब एक कारण है कि आरी अभी भी मार्केट में है, और आरी को अभी तक 8K नहीं दिया है, उसको ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि अगर रोमांटिक पिक्चर आपको बनाना है और आप रेड लेके गए, बोले उधर दरवाजा है, निकल आराम से समझ के निकल जाओ, देना ही नहीं। जैसे एक मूवी आई थी हर करके, काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी मतलब, और उसमें जोकर के एक्टर है, मतलब भयानक, मतलब स्किन टोन से एक अलग तरह का फील है, एक सॉफ्टनेस फील है, वो कभी रेड से नहीं आता है। रेड में मतलब एक टेक्नो फील आता है। जैसे आपको आयरन मैन को शूट करना है, रेड लीजिए ना, एकदम फील आएगा, कड़कड़िया फील आएगा। लेकिन वो सॉफ्ट फील चाहिए, वो आता ही नहीं है रेड में। तो मतलब वो आप पे है, वो कुछ लोगों का नहीं, मेरे को सॉफ्ट नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए एकदम हार्श, एकदम टेक्नो एज हार्श, तो लोग इसको लेंगे। तो वही इसी कारण से बोल रहा हूँ कि आपको चुनना होगा कि क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्या नहीं है। और जैसे कि अभी सोनी A7S Mark III बाकायदा इसके बहुत नज़दीक जा रहा है। मैं एकदम क्लियर बता दूँ कि ये दोनों अगर लड़ाई होगा, सीधा सीधा सोनी हार जाएगा कलर के मामले में, लेकिन वो कितना नज़दीक आ जाएगा ये बहुत खतरनाक, प्लस उसका आधा दाम पे, और वो दाम आपको लगाना तो पड़ेगा ना भैया। बैटरी ही, इसका बैटरी ज़्यादा सस्ते में मिलता है, आप ज़्यादा बैटरी, छोटा बैटरी ज़्यादा देर रिकॉर्डिंग देता है, तो वो तो पहला फायदा है। दूसरा, कार्ड्स इसमें आराम से नॉर्मली लगा सकते हैं, तो बहुत सारा और चीज़ होता है। वो पैसा आप लेंस में लगाएंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लेंस में लगाएंगे, लेंस खरीद सकते हैं। तो इसीलिए बस कूद मचे कि रेड है तो कूद जाना है। शांति से सोचिए कि क्या आपको ये सूट करेगा, सूट करता है बम बम, नहीं सूट करता है तो मत इसके पीछे भागी। रेड है तो इसलिए ले लेते हैं, क्योंकि इसमें वो सिंगल कार्ड वाला एक ही बार फेल होना है, और अगर गलती से शादी के टाइम फेल हो गया किसी का बढ़िया से आपके भगवान ने बचाए। फिर क्रॉप जो दे देते हैं ये लोग, जो लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं उनको ये अजीब लगेगा, भैया किसी कैमरा में ये होता नहीं है। तो इसमें ये है, जो रेड में आ रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को लगेगा ये क्या नौटंकी है। लो फ्रेम रेट ये जनरली आज के टाइम में कि 120 फ्रेम पर सेकंड ये 4K में नहीं कर सकता, ये सिर्फ 2K में कर सकता है। पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कि ये आप ले लेते हो, लेंस पे भी खर्चा, क्या ऐसा होगा कि वो नहीं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि ब्लैक मैजिक ही मान लीजिए आप खरीद ले, क्या ब्लैक मैजिक का कलर इससे मैच करा सकते? हाँ, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, मतलब कलरिस्ट को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, लेकिन किया जा सकता है। क्या सोनी का मैच करा सकते हैं? काफ़ी नज़दीक तक। और सोनी का अगर ये कर देते कि आप एक्सटर्नल रिकॉर्डर ले लेते हैं, तब तो आराम से मैच है, क्योंकि तब वो 16 बिट का आउटपुट दे देता है। तो वही समझिए कि एकदम बम बम नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा है, खास करके वो ग्लोबल शटर, सिर्फ उसी के लिए आधा से ज़्यादा लोग कूद पड़ेंगे इस पर। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन रेड कमोडो के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, तो शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। आपसे कहूँगा कमेंट लिखिए, हर कमेंट के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, चैनल मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।